हेलो दोस्तों, मैं मनीष घुसिंगा स्वागत करता हूं आपका घुसिंगा ऑनलाइन क्लासेस पर एक बार फिर से। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज की। अब तक हमने सभी कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, लगभग सभी कंसेप्ट पर हमने बेस्ड क्वेश्चन कर लिए हैं। दोस्तों, अब हम उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आपको पूरी देखना है। ये नहीं है कि बिल्कुल थोड़ा सा क्लिक करके और आपको छोड़ के चले जाना है। ऐसा लगता है कि आप लोग बस देखते हो और छोड़ते हो फिर चले जाते हो। दोस्तों, पूरी वीडियो को देखा करो और जिससे वीडियो को पहले देखो फिर एनालिसिस करो कि हमारे पढ़ने योग्य है या नहीं है, तो पता चलेगा ना आपको कि भाई कैसा पढ़ा रहा है, कैसा क्या है सिस्टम। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए अति आवश्यक है देखने के लिए। कोई भी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो एसएस सीजीएल बैंक रेलवे सब की तैयारी कर रहा है, सबके लिए ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो देखना है, क्योंकि इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं। और जो एसएससी की तैयारी कर रहा है वो तो दोस्तों मस्ट है, उसके लिए तो देखना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पढ़ने पढ़ाने की इस महफिल में। आगे की तरफ अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन अब तक हमने क्वेश्चन 108 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं दोस्तों। 108 क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब हम क्वेश्चन 109 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। और जो भी मैं आपको होमवर्क देता हूं उस होमवर्क को ज़रूर से ज़रूर आप क्या करो, होमवर्क कर लिया करो। फिर आप यदि नहीं होता है तो मेरे को कमेंट में कमेंट कर दिया करो, कमेंट बॉक्स में मैं उसको डिस्कस कर लिया करूँगा। 109 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याएँ तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में करने की छोड़ रहा था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा देखा तो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को भी मुझे करवाना चाहिए। तो दो संख्याएं हैं और एक संख्या तीसरी है, ए बी सी, यानी कि तीन संख्याएं हैं। तीन संख्या तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो मान लो दोस्तों, तीसरी संख्या हमारी 100% होगी, क्योंकि हमें दिया हुआ है तीसरी संख्या से कम है। तो तीसरी संख्या से कम निकालने के लिए हमें पहले तीसरी संख्या को मानना पड़ेगा। तो तीसरी संख्या हमने मान ली 100% है। तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो पहली संख्या कितनी कम है? 30%, तो ये कितनी हो जाएगी? 70। और दूसरी कितनी कम है? 37%, तो ये कितनी हो जाएगी? दोस्तों, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 37% कम है। अब जब हमें दूसरी संख्या 37% कम दे रखी है तो क्या करेंगे? इससे 37 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 63। अब दोस्तों, हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो ये सब वैल्यू परसेंटेज में है। अब देखो यहाँ से कितना कम है? 7% कम है। लेकिन 7% यहाँ तो ये 100% पे थे। यदि हमें 30% कम करना था तो 100% में से कम कर रहे थे 100% पर। तो 100% की 30% की वैल्यू 30% ही थी। और यहाँ पर 37 कम किया था तो 37 की वैल्यू 37 ही थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ किस पर कम है? 70 पर कम है। और कितना कम है? 7%। 7% कितने पर कम है? 70 पर। मल्टीप्लाई बाई द 100। एक बार कटेगा यहाँ से 10 आएगा, 10 से ये 10 बार कटेगा, यानी कि दोस्तों पहली संख्या से दूसरी संख्या 10% कम है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम जल्दी क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन आपको इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखना है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं। सारे ऑल जो भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, 10+2, एमटीएस, सभी सीपीओ वगैरह सभी में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। पेश किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, आपके सामने पेश है चमचमाता हुआ क्वेश्चन। यदि ए बी के 20% के बराबर है और बी सी के 25% के बराबर है, तो ए सी का कितना परसेंट होगा? तो देखते हैं, आइए। अब हम थोड़ा इन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करेंगे। ए बी के 20% के बराबर है। ए दोस्तों बी के 20% के बराबर है। बी का 20%, यानी कि बी के 20% 20/100, इसको 1/5 हो जाएगा ये। तो ये क्या आया? ए बराबर b/5। और आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो बी सी के 25% के बराबर है। तो दोस्तों b = c × 25%, यानी कि 25/100। इसका मतलब 1/4 आएगा, यहाँ पे 4 से जाएगा। तो b बराबर c/4। अब दोस्तों, मैं एक बात बताता हूँ आपके लिए। एग्जाम्स में हमें ऐसे नहीं करना। हमें एग्जाम्स में कैसे करना है?
ए का 20% है तो 1/5 लिखो, 25% है तो 1/4 लिखो। अब यहाँ से क्या आएगा, ए बटे बी की वैल्यू निकालेंगे 1/5 और यहाँ से बी बटे सी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, सी की वैल्यू निकालेंगे 1/4। अब दोस्तों रेशियो में कन्वर्ट कर लो इसको, रेशियो में हो गया कन्वर्ट। तो अब इसको ए बी सी, अब ए का मान कितना है 1 और बी का मान कितना है 5। अब यहाँ पे बी का मान कितना है 1, यहाँ पे कितना है 4। अब दोस्तों रेशियो को हमें मेंटेन करने के लिए क्या करना होता है, रेशियो को मेंटेन करने के लिए हमें एक ट्रिक से, वैसे तो इन दोनों को इक्वलाइज करना पड़ता है। इसका मतलब होता है कि इसमें मल्टीप्लाई करो 4 का, इसमें मल्टीप्लाई करो। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ। सिंपल सा मेथड ये है कि यहाँ पे कितना कम है, यहाँ पे जो संख्या दिखी हुई है मतलब खाली जगह दिख रही है और उससे पहले जो सी संख्या है उसको यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे 1 लिख देंगे। यहाँ पे कितना है 5 है, जस्ट बगल वाली, तो 5 लिख देंगे। सिंपल सा है बस, और मल्टीप्लाई कर दो बस इनका, तो ए और बी के, ए बी के मान आ जाएंगे। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 20। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए सी का कितना प्रतिशत है, तो यानी कि ये तो ए की वैल्यू हो गई, ये सी की वैल्यू है, तो ए सी का पूछा है हमसे। तो आप देख पा रहे होंगे कि ए सी का कितना % है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू कितनी है 20। अब कैसे करेंगे, ए को इधर ले जाओ, सी को C/20। अब 1/20 को क्या लिख सकते हैं 5%, चाहे मल्टीप्लाई कर दो 100 को, पता चल जाएगा आपको, 5% लिख सकते हैं। तो ए बराबर सी का 5% है। तो ऑप्शन में आएगा दोस्तों एक सी का कितना है 5%। ये क्वेश्चन नंबर 110 हो गया। एसएससी सीजीएल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर ले। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। टेक्निकल टीम पेश किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है चमचमाते हुए अक्षरों में। दोस्तों एसएससी सीजीएल सीपीओ मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में और सीपीओ प्री में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एसएससी सीजीएल एंड सीपीओ। एसएससी के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं। एक परीक्षा में 37.5% लड़कियां हैं। एक परीक्षा में 37.5% लड़कियां हैं। कुल लड़कियों के 62.5% लड़कियां और कुल लड़कों के 75% लड़के पास हुए हैं। दोस्तों 37.5% तो लड़कियां हैं एक परीक्षा में, और बच्चे कुछ कितने बचे 62.5%। तो ये तो हैं लड़के, 62.5% लड़के हैं और 37.5% लड़कियां हैं। अब उनमें से भी कुल लड़कियों के 62.5% पास हुए हैं, तो तक लड़कों के 75% पास हुए हैं। तो यदि 342 लड़कियां फेल हुई हों तो कुल कितने लड़के फेल हुए हैं, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है 37.5% लड़कियां हैं। तो 37.5% हमें लड़कियां दी हुई हैं, तो 37.5% की पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। मैंने आपको बताया था 37.5% फ्रैक्शन वैल्यू होते 3/8। अब ये 3/8 कैसे आई इसको भी देख लो। बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैं इसमें टाइम लूँगा बिल्कुल, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन के लिए हम टाइम दे सकते हैं, इजी क्वेश्चन में हम टाइम नहीं दे सकते। 37.5% इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, पहले इसको सही भिन्न बनाओ। तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 74 और 1 75, तो यानी कि 75/2। अब इसको परसेंटेज में अभी तक तो ये, अब इसको क्या करना है हमें अनुपात में, रेशियो में चेंज करना है। तो 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। 25 से काटेंगे 4 बार, 25 से कट जाएगा 3 बार कट जाएगा ये, और ये कट जाएगा 4 बार। तो ये हो जाएगा 3 × 1 3 और 4 2 8, 3/8 ऐसे आती है दोस्तों फ्रैक्शन की वैल्यू। लेकिन आपको 37.5% और 62.5% की भी क्वेश्चन में यूज होगी, इसलिए मैं 62.5% की बता देता हूँ। 62.5% ये होंगे 60 और 60 120 और 2 124, 124 और 1 125, 125/2 इंटू 1/100। यहाँ पे 25 से काटेंगे 4 बार, यहाँ से 5 बार, तो यह आएगी 5/8। ये 62.5% की वैल्यू, ये 37.5% की वैल्यू है। दोस्तों मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के और ये सब वैल्यूज़ को एक बार और लिखा दूंगा। ये वैल्यू आपको इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर से ज़रूर लिख लेना। तो 37.5% की वैल्यू कितनी हो गई 3/8। अब ये क्या है, बॉयज़ और गर्ल का रेशियो है। यहाँ पे एक गर्ल दे रखी है, 37.5% क्या है लड़कियाँ, यानी कि टोटल थे हमारे पास 8 स्टूडेंट, तो उसमें से 3 लड़कियाँ हैं। तो लिखो फिर
थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ जिससे कि आपको दिखने में प्रॉब्लम ना आए। अब बॉयज़ है हमारे पास और गर्ल्स हैं, तो टोटल तो है हमारे पास 8। तो 8 में से 3 कितनी है, लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बचे फिर 5। दोस्तों 3 लड़कियां हैं तो 5 लड़के बचेंगे, क्योंकि टोटल ऑब्वियसली बात है 8 हमारे पास टोटल वैल्यू है। ये हमारी परमानेंट टोटल वैल्यू होती है, और वो हमारी जो है उस क्वेश्चन में करते थे बढ़ा के तो बड़ी हुई वैल्यू रहती थी, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 37.5% लड़कियाँ, 3 लड़के 5 लड़के हैं। क्वेश्चन को आगे पढ़ो तो 65% लड़कियाँ और कुल लड़कों के 75% लड़के फेल हुए। अब दोस्तों हमें क्या करना है, 62% पास करवाने हैं। 62% क्या पास करवाने हैं, लड़के। तो 65% सॉरी लड़कियाँ पास करवाने, तो 3 का 5/8। मैंने आपको बताया था 62% की वैल्यू कितनी होगी, 5/8। तो 3 का 5/8 लिख लो आप, 3 का 5/8। इधर क्या लिखेंगे, बचे कितने 75% लड़के पास हुए हैं, तो 5 का 75% लिख लो, तो 5 का 3/4 लिख लेंगे, क्योंकि 75% को 3/4 लिख सकते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो ये आ गए हमारे पास पास होने वालों की। अब क्या करेंगे, हम फेल होने वालों के क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। तो यदि लड़के 342 फेल हुई हो तो अब कितने लड़के पास हुए। अब ये तो दोस्तों हमारे पास पास होने वालों की संख्या है। अब क्या करना है, फेल होने वाले की संख्या निकालो। हम ये भी कर सकते थे, यदि 62% लड़कियाँ पास होते तो 37.5% लड़कियाँ फेल होंगी, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब क्या हुआ, 3/4 थी, यानी कि 4 लड़कियों में से 3 लड़कियाँ तो पास हो गई, 5 का, तो 5 तो यूँ कीजिए उतार दो, और 3 लड़कियाँ पास हुई तो बची कितनी, 1 लड़की फेल हो गई। ठीक है, ये सब रेशियो में चल रहा है। अब यहाँ पे 3 का 5/8 सॉरी यहाँ पे लड़के हैं, ये लड़कियाँ हैं। जब ये 3/4 लड़के पास हो गए तो 1/4 लड़के फेल हो गए। अब जब 3 का 5/8 पास हो गई दोस्तों, तो फेल कितने हुए, 3 का 3/8। तो ये हमारा फेल का रेशियो आ गया। अब आप एक बार इसमें काटापीटी कर लो, 2 बार जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो 5 दूना 10, और इसको इधर भेजेंगे तो 9। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, तब लड़कियां 342 फेल होती हैं, यानी कि 9 की वैल्यू हमें 342 दी हुई है। तो हमें क्या करना है, 10 की वैल्यू निकालनी है। अब 9 की वैल्यू जब हमें 342 दी हुई है तो 38 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे आप यहाँ पे देख ही लो एक बार, थोड़ा ऊपर ही लिख देता हूँ मैं, 10:9 है ये। तो दोस्तों 10:9 है। अब 9 की वैल्यू दोस्तों हमें 342 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 की वैल्यू निकालने के लिए 342/9 करेंगे तो 37 आएगा, 38, क्योंकि 9 का मल्टीप्लाई 9 27, 27 4 और 3 7, 9 8 72। तो 1 की वैल्यू, अब हमें क्या करनी है, 10 की वैल्यू निकालने तो कितनी आ जाएगी, 380। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि 380 लड़के फेल हुए होंगे, 380 लड़के फेल हुए हैं। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, बस समझने योग्य बात है। आप इसमें एक काम भी कर सकते थे, एक काम क्या कर सकते थे, आप क्या है, इसको पास को हटा दो, बिल्कुल पास वाला मैटर मैंने हटा दिया, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, 75% लड़के पास हुए हैं, तो एक काम करो 25% फेल हुए होंगे, तो डायरेक्ट फेल की वैल्यू लिख लो। और 62% लड़के पास हुए तो 37% लड़कियाँ पास हुई है, फेल हुई होंगी 37%, तो फेल की लिख लो। डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, पास की ना लिख के और इसको हटा के डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ओके दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन था, ज़रूर से ज़रूर इसको लिखना अपने क्लास नोट्स में। अब ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पेश है आपके सामने चमचमाते हुए अक्षरों में। 112 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी शानदार है, CHSL और CGL दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। तो आपको क्या करना है, ऐसे CHSL CGL दोनों में क्वेश्चन आया है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। दोस्तों कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% तो खर्च ही कर देता है, और निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि हो जाता था, उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत बताइए। दोस्तों हमें क्या करना है, क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ना है, हमें आय पता चल सके। ये तो खर्चा है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आगे हमें एक दिया हुआ है, उसकी आय में 16.2/3% वृद्धि हुई है। यानी कि हम यहाँ से ये पता लगा सकते हैं कि उसकी पहले कितनी आय थी और अब कितनी आय है।
तो आय में वृद्धि कितनी है 16 सही 2/3%। अब ये 2/3%, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू दोस्तों 1/6। अब ये कैसे निकालेंगे, 16 दूना 32, 2/3 है, 16 3 48, 48 तो 50, 50/3 मल्टीप्लाई बटे 1/100, मतलब 50/3 डिवाइड बाई 100। यहाँ से 2 बार जाएगा, 1/6 आ जाएगा। अब 1/6 आ गया हमारे सामने। अब हमसे क्या पता लग सकता है यहाँ से, ये हमारी ओरिजिनल या परमानेंट वैल्यू थी, ये ओरिजिनल या ओल्ड वैल्यू थी, और ये हमारी एक बढ़ के आई है, यानी कि 6 और 7 ओरिजिनल और प्रेजेंट वैल्यू। 6 पास 7 हो गई, एक बढ़ के आई है। तो अब क्या हुआ है, ये 6 पास 7 हम इसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आगे पढ़ो एक बार। 80% खर्च करता है। अब हम क्या करेंगे, 6 का 80% निकालेंगे दोस्तों, पॉइंटों में संख्या आएगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, रेशियो में है ये, तो 2 जीरो बढ़ा सकते हैं इधर उधर, 2 जीरो हमने बढ़ा ली। 600 और 700 का रेशियो भी 6 पास 7 ही आएगा दोस्तों। तो अब क्या करना है हमें, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 80% खर्च करता है। भाई ये पहले वैल्यू थी तो 80% इसका खर्च कर दो, तो कितनी बच गई 80%, 60 का 80% निकालो, अर्चिंग 48, यानी कि 80% निकालेंगे, 600 का निकालेंगे तो ये आएगा 480। तो दोस्तों इतना क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि खर्च कर देता है। अब क्या हुआ, उसके खर्च में वृद्धि हो गई, तो वृद्धि हो गई तो क्या किया, उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि हो गई, तो 37.5% की वृद्धि हो गई, यानी कि 37.5% और खर्च कर दिया। तो 37.5% का मतलब कितना होता है, 480 का 37.5% और निकाल लो, 3/8 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट ही, 180। दोस्तों 180 और, यानी कि 180 जब हम इसमें से बढ़ाएंगे, यानी कि 180 और बढ़ गया उसका। पहले खर्चा कितना था, पहले इनका इसकी इनकम थी 600, ये इनकम की वो है, जब इनकी इनकम 600 थी तो 80% खर्च करता था। अब इसकी इनकम बढ़ गई 700, तो इसने क्या किया, इसका खर्च भी बढ़ गया, तो 480 खर्च करता था तो बढ़ा के 180 बढ़ा दिया मैंने इसको, क्योंकि 3/8 180 आया है। तो ये कितना हो जाएगा, 400 1 500 और 60 80 80 160 660 हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि ये बढ़ने के बाद उसके पास कितने रुपए बचते हैं, यानी कि इनकम बढ़ा दी। पहले तो भाई इनकम 600 थी 700 कर दी, पहले 80% खर्च करता था, अब उसने 37.5% और खर्च किया, जितना खर्च करता था उससे ज़्यादा। तो 480 पे 80 इसका निकालेंगे, 37.5 तो 660 आ जाएगी। अब क्या करना है हमें, अब हमें देखना है कितने बच रहे हैं। तो दोस्तों 700 रुपये, अब 660 रुपये खर्च कर रहा है, तो आपको पता होगा कितने बच रहे हैं, यहाँ से 40 रुपये बच रहे हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन में एक बात और देखो, उसकी वर्तमान बचत कितनी है, तो उसकी वर्तमान बचत है दोस्तों 40 रुपये, लेकिन कितने पर है वो 40 रुपये, हमें तो परसेंटेज वैल्यू पूछी है। तो 40 है, कितने में से बच रहे, 700 में से, 700 मल्टीप्लाई 100, 7 का भाग देंगे, 7 5 35 और 5/7, जितने बार भाग जाता है उसको यहाँ लिखते हैं, जो शेष पर बचता है उसे यहाँ लिखते हैं, और जो नीचे रहता है हर में उसको हर में ही रहने देते हैं। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ी समझने की बात है बस। क्वेश्चंस कोई बहुत बड़े डेरिवेशन नहीं होने वाले यहाँ पे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आपको बताया जाएगा, लेकिन आपको कितना समझ में आता है, या फिर कितना टीचर समझा पाता है, या फिर आप कितना समझ पाते हो, ये बड़ी बात है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इनको ज़रूर से ज़रूर दोस्तों लिख लिया करो, वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, या फिर स्क्रीन शॉट ले लिया करो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेश है आपके सामने 113 नंबर क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति, क्वेश्चन को पढ़ो दोस्तों, आप ऐसा क्या करो, पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो वीडियो को पॉज करके, फिर उसको करने की कोशिश क्या करो, यदि नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन देख लिया करो। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 10% मकान किराए में देता है, मतलब किसी के पास 100% इनकम थी, मासिक वेतन यानी कि एक महीने का 100 रुपये कमा रहा है कोई, तो दोस्तों 10 रुपये वो मकान के किराए में दे रहा है। आगे पढ़ो, शेष वेतन का 20%, यानी शेष वेतन कितना है 90%, 90 रुपये बचे, 90 का 20% वो आगे अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है। तो शिक्षा पर खर्च कर दिया 20 तो कितने हो गए 18 खर्च कर दिए 90 के, तो कितने बचे 72। शेष वेतन का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है, यानी कि अन्य
कोई उसके घरेलू वस्तु है, कोई किसी पर भी खर्च करता है वो 25%, यानी कि 72 का 25% कितना होगा, 72 का 1/4 करो 18, तो 18 रुपये और घटा दिए उसने, तो 18 के 54 रह गए, फिर 54 रुपये शेष रह गए, तो उसके पास 3645 बचते हैं। तो दोस्तों 54 की वैल्यू यहाँ पे 3645 दी हुई है, 3645। तो इसको आपको एक बार समझा देता हूँ मैं। यदि किसी के पास 100% बचते थे तो 10% उसने किस पर खर्च कर दिया, मकान के किराए पर। 10% घटाओ इसमें से, तो 100 का 10% तो 10 ही होगा, आप निकाल कर देख लो, 10 ही आएगा। तो 10% कम कर देते कितना बच गया, 90। अब दोस्तों 90 का 20% घटाना है इसमें से, तो 90 का 20% कितना रहेगा, 90 का 20% करो, 9 दूनी 18, यानी कि 18 घटा दो तो कितना बच जाएगा, 72। अब 72 का 25% घटाना है, तो 72 का 25% घटा दो, ये 1/4 आएगा, 4 से इसमें जाएगा 18 बार, 18 घटाएंगे 54 आएगा, तो 54 बच गया। अब हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है उसके पास 3645 रुपये बचते हैं, यानी कि दोस्तों 54 की वैल्यू हमारे पास 3645 है। उसके पास कितने पैसे थे हमें पता नहीं है, लेकिन हमने एक परमानेंट वैल्यू मान रखी है 100, उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 10% घटाया, फिर 20% घटाया, फिर 25% घटाया, अब उसके पास 54 रुपये बच गए, हमने माने थे हमारे अनुसार तो, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार उसके पास 3645 रुपये बचते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार निकाल लेंगे, फिर एक की वैल्यू निकालो, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 3645 रुपये बचते हैं, तो एक की वैल्यू आएगी, इसका 54 का भाग देंगे इसमें, इसकी आएगी 67.5। दोस्तों मुझे पता है क्योंकि मैंने किया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मुझे पता है कि 67.5 आएगी। 3645 एक की वैल्यू 67.5 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखेंगे तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसकी पास 100% वैल्यू थी, 6750 रुपये उसके पास टोटल थे, उसमें से खर्च कर रहा है। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 114 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे आपके सामने चमचमाते हुए अक्षरों में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक साथी को, यानी कि कोई लड़का है, साथ में लिखते हैं, साथ में पढ़ते हैं, 100% पैसे थे उसके पास, 80% खर्च कर दिए, 100 का 80% रहता है, 20% बच गए। अब क्या करता है, एक साथी को दे दिए, मतलब जेब खर्च के 100 रुपये दिए थे, उसके घर वालों ने 80 रुपये अपने दोस्त को उसने मज़े करने के लिए दे दिए। बची हुई राशि का 6% दूसरे साथी को दे दिया। अब दूसरा क्या है, दूसरा फ्रेंड नाराज़ हो गया, उसने कहा भाई मेरे को भी तो दो कुछ है, तो उसने क्या किया, 6% यहाँ से 20 का, तो 20 का 6% घटा दिया, 6/5 आएगी, 1.2 आएगी वैल्यू, 1.2 घटाएंगे, 1.2% घटाएंगे इसमें से, तो कितना आएगा, 18.8 आएगा, 0.2 घटाएंगे तो 0.8 आएगा, और 1 घटा देंगे तो यह आएगा 18.8। अब दोस्तों हमें क्या दिया हुआ है, उसके पास 47 पैसे शेष बच गए, तो 18.8% की वैल्यू हमारे पास 47 पैसे दे रखी है। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है उसके पास टोटल वैल्यू कितनी थी, मतलब टोटल अमाउंट कितना था। तो 18.8% की वैल्यू 47 पैसे, तो हमें क्या करना है, पहले एक की वैल्यू निकालो। 47 पैसों को मैं एक काम करता हूँ और रुपए में कन्वर्ट कर लेता हूँ। रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 का भाग देना पड़ता है, तो 0.47 आ जाएगा ये, 0.47 रुपये। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो रुपए में दिए हुए हैं, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.47 रुपये बटे 18.8। अब यहाँ पे 1 पॉइंट छोड़े, यहाँ पे 1 पॉइंट छोड़े, तो 2 पॉइंट छोड़े, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, क्योंकि 2 से हम 2 जीरो बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, और इससे 1 जीरो बढ़ा सकते हैं। अब 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म कर देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, सीधी बात ये है, ठीक है, पॉइंट हटा दिए। अब क्या करना है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है,
तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 47/188 इंटू 100/10, 10 से 10 कट गया, तो 470 में 188 का भाग दे देंगे। इधर आ जाओ, 100% की वैल्यू इधर निकालेंगे, 470 में से 188 का भाग देंगे। तो 188 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 470/188, 100 और 100 200, 80 और 80 160, यानी कि 2 बार चला जाएगा। और फिर बचेगा, और फिर 5 बार जाएगा, और फिर 0, यानी कि पॉइंट लगा के हमें 2.0 इसका आंसर आ जाएगा, 2.0 रुपये। ये फास्ट भाग देने की प्रोसेस होती है जो मैंने कैलकुलेशन में पढ़ा रखी है, आप कैलकुलेशन में जाके इसको देख सकते हो। तो 2.5 रुपये उसके पास टोटल थे, जिसमें से उसने 20% अपने 80% एक साथी को, 6% एक साथी को, इस तरह से उसने दोस्तों में बांट दिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक इसको मैं मिटा देता हूँ, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इनको आपको जरूर से ज़रूर देखना है। 115 नंबर क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। सुनील अपने आय का 5% बीमा पर, शेष का 5% टैक्स पर, और उसके पास उसकी आय को 90% से 20 रुपये ज़्यादा शेष बचते हैं, उसकी आय कितनी थी। क्वेश्चन आपके सामने पेश है। अपने आय का 5% सॉल्यूशन करते हैं हम। मैं आपको दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो उसके पास कुछ पैसे थे, उसके पास कुछ वैल्यू थी, 5% उसने बीमा पर खर्च कर दी, 5% उसने टैक्स पर खर्च कर दी, तो उसके पास उसकी आय के 90% से 20 रुपये ज़्यादा बचे, यानी कि 5% खर्च करने के बाद उसकी आय का 90%, उससे भी उसके पास 20 रुपये ज़्यादा बचते हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ो। एक्स मैंने मान ली, उसके पास टोटल वैल्यू कितनी थी, एक्स माना टोटल वैल्यू एक्स थी, तो एक्स का 5% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 95/100। फिर 5% खर्च कर दिया, कितना बचा, 95/100। अब आगे पढ़ो, उसकी आय को 90% से 20 रुपये ज़्यादा शेष बचते हैं, उसकी आय के 90% से 20, तो क्या करना है हमें, उसकी आय कितनी होगी, एक्स का 90% निकाल लो, यानी कि दोस्तों उसने खर्च किए और उसकी आय के 90%, इन दोनों का 20% का डिफरेंस है। भाई उसने खर्च कर दिया, उसके बाद भी उसके 90% आय के 20 रुपये ज़्यादा हैं उससे, 90% आय से, तो दोनों का डिफरेंस 20 तो हो गया। तो उसने खर्च किए और उसकी आय का 90%, उनका दोनों का डिफरेंट यानी कि अंतर 20 रुपये होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों काफ़ी मशक्क़त हमें करनी पड़ेगी, लेकिन हम कुछ इजी मेथड उसको निकालेंगे। और एक ये तो एक बेसिक मेथड होता है, ये मैं आपको इससे अलावा भी एक मेथड बता दूंगा जिससे आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो इस कैलकुलेशन को भी सॉल्व कर सकते हो, आप कर सकते हो इसको। तो कैसे करेंगे, देखो 4 जीरो लगोत्तम में आ गई, 95 गुणा 95x माइनस x गुणा 90 और गुणा 100 आ जाएगा ऊपर से, लघुत्तम आ गया ये बराबर 20। फिर इसको इधर भेजेंगे तो दोस्तों यहाँ से x का मान निकल के आएगा 8000। अब क्या है कि हमें 95 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इससे बजाय हम एक शॉर्ट मेथड अपनाएंगे, वो देखते हैं। इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड है तो आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो और बिल्कुल एक आसान सा मेथड निकालता हूँ मैं आपके लिए, जो हम पहले से करते आए थे। सेकंड मेथड, 5% बीमा पर खर्च कर दिए, तो 5% खर्च कर दिए तो पहले कितने थे, 5% का कितना होगा, 5% का मतलब 1/20 हो गया ना। 5% का मतलब पहले 20 थे, फिर 1 खर्च कर दिया, कितने बचेगा 19। फिर 5% टैक्स पे खर्च कर दिए, पहले कितने थे 20, कितने बचे 1 खर्च कर दिया तो 19। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो उसकी आय के 90% से 20 रुपये ज़्यादा शेष बचते हैं। अब उसके पास निकालो 400 और 361, यानी कि पहले उसके पास 400 रुपये थे और उसने
एक एक रुपये खर्च कर दिया, 5% मतलब 20 में से एक खर्च कर दिया, 20 में से एक खर्च कर दिया। खर्च करने के बाद उसके पास 361 रुपये बचे, टोटल उसके पास 400 रुपये थे। ये हमने माना है, ये हमारे अनुसार है, परसेंटेज के अनुसार। तो अब क्या करना हमें, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि उसके आय के 90% यानी कि 400 के 90%, 400 का 90% निकालो भाई। 400 का 90% इधर निकाल के बता देता हूँ मैं आपको। 3 चौका 9 चौका 36 यानी कि 360। तो इसका 90% कितना है, 360। तो इसका 90% जब 360 है, उसका 90% से 20 रुपये ज़्यादा है। तो और इसका ये कितने हमारे पास खर्च करने के बाद कितने बचे, 361, और उसकी आय का कितना है 90%, 360। तो 360 से ये वैल्यू कितनी ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये दिया है कि 90% से 20 रुपये ज़्यादा है, यानी कि 1 की वैल्यू यहाँ पे 20 है। दोस्तों 1 की वैल्यू जब 20 हो जाएगी, इसको मैं हटाता हूँ, तो 1 की वैल्यू हमारे सामने 20 है, तो 100 की वैल्यू हम निकालेंगे। 100 की नहीं निकालनी हमें, सॉरी। टोटल कितने माने, टोटल हमारे अनुसार जो परसेंटेज से सॉल्व करें तो कितने रुपए आए थे, 400 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितने आ गए, 20। 400 की वैल्यू निकालो। तो दोस्तों टोटल रुपए हो गए 8000। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ हमें कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी, यहाँ हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ रही। आप समझ पा रहे होंगे, 5% खर्च कर दिए, 20 का 1 खर्च कर दिया 19, 20 का 1 खर्च कर दिया 19, टोटल कितने थे 400, बचे कितने अब उसके पास 361, यानी 29 रुपये 39 रुपये खर्च हो गए। तो उसने क्वेश्चन में ये बोला है हमसे कि टोटल वैल्यू के 90% से 20 रुपये ज़्यादा है उसके पास। तो टोटल वैल्यू कितनी, 400 रुपये, तो उसके 90% 360, तो 20 रुपये ज़्यादा बचते हैं। यानी कि जब 400 रुपये थे, 90% थे, 360 निकाल लिया, तो उसके पास कितना रुपये ज़्यादा है, 1 रुपये। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 20 रुपये ज़्यादा है, 1 की वैल्यू 20, 400 की टोटल वैल्यू निकालनी हमें, तो टोटल 400 है, तो 400 की वैल्यू 8000। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल बेसिक मेथड था। अब हम एक मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूँ, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। मैं होमवर्क में देने से पहले आपको बताता हूँ कुछ। अब तक हमने 115 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। होमवर्क में एक क्वेश्चन और करवाने के बाद दूंगा मैं आपको, एक क्वेश्चन और करो। 116 नंबर क्वेश्चन है, आम के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से आदमी 40 रुपये में 4 आम कम खरीद सकता है। क्वेश्चन आपके सामने पेश है। आम के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, 20% की वृद्धि हो तो 20% यानी कि 1/5, वही ओल्ड वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू। 5 की वैल्यू 5 पर 1 वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 6। ये तो किस पर प्राइस है, ये तो अब यूजेज यानी कि कितने आम खरीद रहा है वो, आम खरीद रहा है, वही तो यूज होंगे, खपत एक ही बात तो है। तो खपत क्या है, 40 रुपये, 40 रुपये में 4 आम कम खरीद पा रहा है, तो फिक्सन 40, तो इधर भी 40 से खरीद रहा है, इधर भी 40 से खरीद रहा है, तो उसका खर्चा तो अपरिवर्तित है। तो हम क्या करेंगे, खर्चा तो अपरिवर्तित है, तो 1:1। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको काफ़ी बार करा चुका हूँ। तो इसको किधर करेंगे, 6 और 5। तो कितने आम कम खरीद पा रहा है, 1 आम कम खरीद पा रहा है, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 4, यानी कि 4 आम कम खरीद पा रहा है। क्वेश्चन के आंसर हमारे अनुसार 1 है, तो 1 की वैल्यू 4 कर देंगे। तो पहले 4 आम कम खरीद, 40 रुपये में 4 आम कम खरीद पा रहा है। भाई कोई पहले 20 रुपये किलो आते थे आम, फिर 25 हो गए तो कम खरीद पाएगा, क्योंकि 20 रुपये किलो आते थे तो 100 रुपये में 5 किलो खरीद लेता था, लेकिन जब 25 हो गए तो 4 किलो ही खरीद पाएगा। तो ऐसी प्रकार से 4 आम कम खरीद पा रहा है 40 रुपये में। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछा है मूल्य वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य कितना होगा। भाई मूल्य जब वृद्धि नहीं हुई थी उससे पहले 15 आमों का मूल्य, तो पहले कितना खरीदता था वो, 1 की वैल्यू 4 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24, और फिर बाद में कितना खरीदने लग गया, 20। तो पहले हमसे 40 रुपये तो 40 ही खर्च करता था, इधर भी 40 खर्च कर रहा है, इधर भी 40 खर्च कर रहा है। तो मूल्य वृद्धि से पहले हमें बताना है कितने रुपए के 15 आम कितने रुपए के आएंगे। तो यहाँ पे कितने के आ रहे थे, 24 आम कितने के आ रहे थे, 40 के। तो 15 आम निकालने के लिए 1 की वैल्यू निकालो पहले, 40/24। अब क्या करेंगे, 15 की वैल्यू निकाल लो, 40/24 × 15। 4 से 1 बार 10 बार जाएगा यहाँ पे, और ये 6 बार जाएगा, 3 से 2 बार, और ये 5 बार, 50, यानी कि 15 और 2 से ये 5 बार जाएगा,
तो 15 की वैल्यू 25 आ गई। तो दोस्तों 15 आम 25 रुपये में ख़रीद पाएगा। अब मैंने इसलिए बताया ये कंसेप्ट क्योंकि मैं इस कंसेप्ट को पहले आपको बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो आपको होमवर्क में दिया जाएगा वो सेम एज ए कंसेप्ट, सेम एज इट इज़ इस कंसेप्ट पर ही बेस्ड होगा। तो अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपके लिए होमवर्क में है और ये आपको ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना है। चाय के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 600 रुपये में 3 केजी कम खरीद पाता है। चाय का वर्तमान मूल्य बताइए। एसएससी MTS CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। आप अपने आप को आंक सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कि हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।